नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और आप देख रहे हैं हमारा खास शो नापाक। नापाक, जहां सरहद पार से रची जाने वाली हर नापाक साजिश और पाकिस्तान के हर झूठे प्रोपेगेंडा का होता है पर्दाफाश। एक तरफ दाने दाने को तरसती पाकिस्तान की आवाम, भुखमरी की कगार पर खड़ा मुल्क, तो दूसरी तरफ अय्याशी में डूबे इस्लामाबाद के हुक्मरान और रावलपिंडी के जनरल। हालात यह है कि पीओके इन दिनों जल रहा है और इसकी तस्वीर पूरी दुनिया देख रही है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, जिसे पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है, लेकिन वहां के लोग आज खुद को सबसे ज्यादा बेबस, सबसे ज्यादा जंजीरों में बंधा हुआ महसूस करते हैं। महंगाई, बेरोजगारी, बिजली संकट और अधिकारों की मांग, इन सारी मांगों को लेकर लोग सड़कों पर उतरे, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन जवाब में क्या मिला? पाकिस्तान की तरफ से सरकार और सेना पर आरोप ये लगे कि वो विरोध को दबाने के लिए बल प्रयोग कर रहे हैं, बंदूक की नोक पर लोगों को शांत करना चाहते हैं। सवाल ये, क्या बंदूकें जनता की नाराजगी को रोक सकती है? देखिए नापाक की खास रिपोर्ट। पीओके में बगावत, पाकिस्तान में हड़कंप, जनता सड़क पर, फौज मोर्चे पर, बंदूक बनाम बगावत, पीओके में बड़ा संग्राम। पीओके में हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। मुजफ्फराबाद से लेकर रावलकोट, मीरपुर से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान तक लोग अपने अधिकारों की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और ये पाकिस्तान की सरकार है कि मानती नहीं। अपने अड़ियल रवैये की पहचान बनाने वाला पाकिस्तान इन दोनों सबसे बड़ी टेंशन का सामना कर रहा है। तस्वीरों में दिख रहा हंगामा और बवाल की वजह सिर्फ एक नहीं, महंगाई चरम पर है, बिजली की भारी किल्लत है, रोजगार के अवसर सीमित है और स्थानीय लोगों का आरोप है कि उनके संसाधनों पर उनका अधिकार नहीं है। ऐसे में जनता का गुस्सा अब सड़कों पर दिखाई दे रहा है। इन प्रदर्शनों के बीच पाकिस्तान की सेना ने अपनी मौजूदगी और बढ़ा दी है। खुफिया आकलनों के अनुसार पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान में पहले से ही लगभग 40 से 50 हजार सैनिक और अर्धसैनिक बल तैनात बताए जाते हैं। हमें पानी मयसर नहीं है। अगर मयसर हो रहा है तो गटर का पानी हमें मयसर हो रहा है। इतना काला ब्लैक पानी जो उसको कोई ना पी सकता, ना कोई नहाने का काबिल होता, या कोई बर्तन वगैरह या कोई और चीज़ धोने का बिल्कुल काबिल नहीं है। आप यकीन जानो, हम कारा पानी लेने में इंतहाई मजबूर हो चुके हैं। कई पड़ोसियों से इससे पाइप लेना, उससे पाइप लेना, उसकी समाजतें करना, उसकी मिन्नतें करना, उनसे पाइप लेना, अपने घर में कारे पानी को पहुंचाना। इतना ना वो पानी ना पी सकते हैं, ना हम ना कहीं और इस्तेमाल में ले सकते हैं। अगर ले लें तो क्यों, हमारे नेचर में नहीं है, हम उस पानी को इस्तेमाल नहीं कर सकें। अगर क्योंकि हम मैदे के मसले हैं, मैदे के मसाइल के शिकार हैं, तो उस पानी को हम इस्तेमाल करेंगे तो हमें हमारी तबीयत खराब हो जाएगी। हर चीज़ से हमें महरूम किया गया, बिजली से हमें महरूम किया गया, गैस से हमें महरूम किया गया, पानी से हमें महरूम किया गया, रोजगार से हमें महरूम किया गया। हत्ता तक कितने सालों तक इन लोगों के पीछे को भागता रहा, इनकी गुलामी करता रहा, इनके आगे पीछे दौड़ता रहा, मगर हमें नौकरी नहीं मिला। नौकरी 3 मरतबा मेरा चांस आया है, इन लोग ने मेरा नौकरी ही कहा गया। मैं मजबूर होकर आखिर में ठेला लगा लिया। इन जालिमों के हाथ में उस दिन रिस्क ना दिया अल्लाह ने कि हमें ना भूखे ही मार देवे। हालिया विरोध प्रदर्शनों के बाद करीब 4000 अतिरिक्त सैनिक और लगभग 8000 रेंजर्स की तैनाती किए जाने की खबरें सामने आई। मुजफ्फराबाद, रावलकोट, मीरपुर और कई अन्य इलाकों में सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ा दी गई है। स्थानीय संगठनों और प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि शांतिपूर्ण विरोध को भी सख्ती से दबाया जा रहा है। कई जगहों पर गिरफ्तारियों, बैरिकेडिंग, आवाजाही पर रोक और बल प्रयोग के आरोप लगाए गए हैं। इन बदबख्तों को तो पता नहीं कि हम नौजवानों को किस तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। अल्लाह की कसम, हमारे कितने नौजवान नशे की तरफ जा रहे हैं, तबाही की तरफ जा रहे हैं। उनका जिम्मेदार कौन है? कल कयामत के दिन इसी तरह ये गिरेबान है, इसी तरह मेरा हाथ होगा, तुम लोग का गिरेबान होगा। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, आज मजबूर कर रहे हैं। आज लोग
नौजवान अक्सरियत ज्यादातर तबाही और बर्बादी, चोरी उनके जिंदगी में, बदवादी उनके जिंदगी में, नशा उनके जिंदगी में, बेरोजगारी उनकी जिंदगी में, बिल्कुल मफलूज कर दिया हमारे नौजवानों को। हमें तकलीफ दी, हमारे पानी को बंद किया, हमारे गैस को बंद किया, हमारे बिजली को बंद किया, हमें बेरोजगार कर दिया। हम बच्चों को पढ़ा ना सके, ना तालीम अच्छी दे सके, कुछ भी नहीं दे सके। सड़कें सही नहीं है, डकैतियां इतनी ज्यादा हो रही हैं। ये वक्त का हकीम जिम्मेदार है। डकैती हो रही है, ये वक्त का हकीम जिम्मेदार है। अगर वो सही होता, अल्लाह की कसम कोई नौजवान जुर्रत ना करता किसी के घर पे जाके डकैती करे, किसी के दुकान को लूटे, किसी के माल को लूटे, किसी के मोबाइल को लूटे, किसी के पैसे को लूटे, किसी के ऊपर धन ताने। ये बहुत बड़ी बात है। उस वक्त का अगर अमीरुल मोमिनीन इस दौर में होता, ये तो बहुत बड़ी बात होगा। जो असला निकाले, ये तो बहुत बड़ी बात होगा। फिर अब तो हाँ में, अब छोटे छोटे बच्चों के पास जो मुंह अभी दूध से भरे हुए, दूध के दांत नहीं टूटे हुए, उनके पास असला निकालो वरना गोली मार दूंगा, और मार भी देते हैं। मानवाधिकार समूह समय समय पर पीओके में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राजनीतिक अधिकारों को लेकर चिंता जताते रहे हैं। यही वजह है कि लोगों का असंतोष और गहराता दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर दो हिस्सों में बटा है। पहला आजाद कश्मीर, जहां लगभग 15 से 20 हजार नियमित सैनिक तैनात बताए जाते हैं। दूसरा गिलगित बाल्टिस्तान, जहां चीन से लगती सीमा और रणनीतिक महत्व के कारण करीब 25 से 30 हजार सैनिकों की मौजूदगी का अनुमान लगाया जाता है। यानी जिस इलाके को पाकिस्तान आजाद कहता है, वहीं सबसे ज्यादा सुरक्षा बलों की मौजूदगी देखने को मिलती है। लाइट यहाँ पे आती नहीं है, सही है। पहली बात तो यहाँ पे आती है 2 घंटा, सही है, जाती है तो 4 घंटा। फर्क ये है बस। पानी मिलता है? पानी बिल्कुल नहीं मिलता है। महीने में एक बार आता है, वो भी 1 घंटा आता है या 2 घंटा आता है, वो भी साल में 1 या 2 बार आता है। अभी ये पानी भरवा नहीं जा रहे थे हम लोग। पीने का पानी इस बोतल में? यहाँ पे बर्फ भी बहुत महंगा है, किसी चीज का सहूलत ही नहीं है। आपको पता है इंडिया में बिजली फ्री में मिलती है? वो तो इंडिया है ना, ये तो पाकिस्तान। यहाँ पे हुक्मरान सारे चोर है हमारे। यहाँ से एक के एक भर के पहले अपना पेट खाएगा, फिर हमारा भरेगा। हमारा कैसे भरेगा ये लोग? गैस मिल रहा है आपको? कुछ भी नहीं मिल रहा है। गैस भी आता है, सुबह 6 बजे आता है, फिर जाता है, फिर 2 बजे आता है, फिर जाता है, फिर 9 बजे चला जाता है। खाना पकता है उस पे? नहीं पकता, बहुत मुश्किलों से पकता है। लकड़ियाँ जला के लकड़ियाँ भी नहीं मिलती हमको। जब हम लकड़ियाँ जला के लकड़ी में नहीं मिलती। कि हम लोग ये सिटी के अंदर मौजूद है, कहीं गांव देहात में नहीं है कि लोग लकड़ियाँ जला रहे हैं। यहाँ पे सारे बड़े लोगों के घर जाओ, आप देखो, आपको पता चलेगा। सिलेंडर फटने का डर होता है, इससे ज्यादा लकड़ियाँ लेते हैं। लकड़ियाँ भी गीली होती है, जलती नहीं है लकड़ियाँ। 100 रुपए की रोज की लकड़ियाँ लो, जब जाके सुबह की चाय पकती है। गली में गली वाले लेडीज गली में निकलती है, जैसे वो नहीं होती कचरा चुनने वाली, प्लास्टिक की थैलियां चुन के अपने अपने घरों में जाती हैं, चूल्हा जलाती हैं लकड़ी के ऊपर प्लास्टिक की थैली रख के। सुबह 7 बजे आप देखो, हर गली में आपको लेडीज नजर आएंगी, थैलियां चुनते हुए, डब्बे चुनते हुए दूध के, कि हम आग जलाएं करके। हमारे घर में कोई सहूलत नहीं है। ये पाकिस्तान में किस तरफ हालात जा रहे हैं? लोग अभी पीछे से ऐसा लग रहा है 100 साल पहले की जिंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ पे लोग लकड़ियों पे जा रहे हैं। डबल रेट में चीजें मिलती हैं, हर चीज डबल रेट में मिलती है। हमें कोई सहूलत नहीं है। सहूलत नहीं है। यहाँ पे रोड भी बहुत सालों के बाद बने, तकरीबन 8-10 साल के बाद ये रोड बने। ये मसला चल रहा है कि लाइट बिजली हम लोग को नहीं मिल रही है, ठीक है। अब हम चाह रहे हैं कि समझो सारे मिडिल क्लास यहाँ पर खड़े हुए हैं, कि अब हम लोग नाइट में काम पर जाते हैं, तो दिन को हम लोग को जाहिर बात है आराम चाहिए होता है। अब हम दिन में आते हैं तो दिन में जैसे हमारे आराम करने का टाइम होता है, उस टाइम लाइट चली जाती है। अब बंदा घर में सारी रात काम करके आए, एक तो समझो नाइट जॉब लगा के आए, और रात को जब घर पर आए, घर पर बहन जो सुकून ही नहीं मिले तो क्या करे बंदा? आप खुद सोचे ना। लोग पागल होंगे फिर, और क्या होगा? नहीं ना, आप सोचो ना, जब सारी रात काम करके आए बंदा और रात दिन को आके आराम करे, आराम ही नहीं हो। अब जैसे घर पे आ जाओ, गैस नहीं है, नाश्ते के लिए पूछा करो, गैस नहीं है। अब गैस नहीं है तो चलो गैस नहीं है, उसका खैर है, लेकिन लाइट भी नहीं है। अब पूरे दिन में तो अब तो गर्मी चल रही है ना, अब गर्मी में हम सो भी नहीं सकते हैं क्योंकि लाइट नहीं है और पानी भी नहीं है। और पानी क्या, तो आप कुछ छोड़ो, पानी को छोड़ लो, आपके सामने बोतल ये देखो, होटल से ये देख ले आप, ठंडे पानी की अभी भरवाने जा रहे हैं हम लोग। अच्छा, इस बोतल में आप पीने का पानी भरवाने जा रहे हैं? पीने का पानी भरवाने जा रहे हैं, बर्फ भी महंगी है। अभी ये जाएंगे, भरवाएंगे तो घर वालों को पिलाएंगे, और ये हमारे पास कोई जाली नहीं है। इस छोटी छोटी बोतलों में लोग पीने का पानी भरवाने के लिए जा रहे हैं। ये हालात हैं, कंडीशन आप देखें, पानी का कितना शदीद तरीन बुरान हो चुका है। और आपको पता है अभी जो इंडस रिवर है उसके अंदर पानी और कम हो रहा है। इंडिया ने मजीद डैम बनाना शुरू कर दिए। इंडिया तो हम लोग से बहुत आगे जी रहा है। अभी इंडिया को आप छोड़ दो, इंडिया तो जी रहा है। अभी हम लोग बहुत पीछे चले गए। जो यहाँ पे 100 साल पीछे लोग जिंदगी गुजार रहे हैं। जी बिल्कुल यही है।
थोड़ी बहुत लाइटें वगैरह तो दे दे ना, अब इतना तो नहीं है ना, 2 घंटा आए और 4 घंटा मतलब आए ही नहीं। चलो उसका भी, लाइट का भी खैर है, वो तो सर्दी आने वाली है, अभी लाइट का इतना मसला नहीं है। मसला लाइट का मसला नहीं है, मसला है गैस का। खाना भी नहीं खा यार सकते। एक बंदा गरीब पूरे दिन दिहाड़ी वगैरह लगा के आता है, किसकी चीज लिए के कमाते हैं, पेट के लिए अपने। पाइप लगाते इलेक्शन के टाइम में, पानी नहीं है, पानी आता ही नहीं है, खाली पाइप लगा ले। खाली पाइप लगा के चले जाते हैं। पानी तो अभी इंडिया ने रोका हुआ, कैसे देंगे? पानी है ही नहीं है। अभी रोका हुआ, पहले तो नहीं रोका था ना, पहले भी नहीं था पानी। पहले तो पानी था ना, जब था जब नहीं मिलता था, अभी कहाँ से मिलेगा हमको। पीओके में जारी विरोध ये संकेत देता है कि आर्थिक और सामाजिक मुद्दे स्थानीय लोगों के लिए बड़ी चुनौती बने हुए हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान सरकार और सेना पर आरोप लग रहे हैं कि वे कानून व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर कड़े सुरक्षा उपायों का सहारा ले रही है और ये तस्वीर पूरी दुनिया देख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। तो यही है पाकिस्तान की असली हकीकत, जहां पर जनता अपने हक की आवाज बुलंद करे तो उन्हें गोलियां दी जाती हैं, वो भी बंदूक की गोलियों से आवाज शांत करने की कोशिश है। आज नापाक में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें इंडिया डेली 24/7 पर आगे भी जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।